नमस्कार दोस्तों, इंडिया फोकस में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने वाली कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी कि एनबीएफसीएस के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने विभिन्न कारणों से कई कंपनियों के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं। इसके बाद वे अब एनबीएफसी के रूप में अपना कारोबार नहीं कर सकेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया और इसका आम जनता, छोटे व्यापारियों तथा लोन लेने वाले लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी संस्थाएं होती है जो लोगों को लोन देने, निवेश सेवाएं प्रदान करने और अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हालांकि ये बैंक नहीं होती, लेकिन वित्तीय व्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरबीआई समय समय पर इन कंपनियों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी नियमित नियमों और वित्तीय मानकों का पालन कर रही है। जब कोई कंपनी लंबे समय तक नियमों का उल्लंघन करती है या आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाती, तब आरबीआई उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। हाल ही में हुई कार्यवाही में कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। आरबीआई का कहना है कि इन कंपनियों द्वारा निर्धारित नियमों और नियमित आवश्यकताओं का उचित पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ मामलों में कंपनियों ने स्वयं भी अपना लाइसेंस सरेंडर किया है और एनबीएफसी गतिविधियों को बंद करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में। तो यदि आपने किसी ऐसी कंपनी से पहले लोन लिया हुआ है जिसका लाइसेंस रद्द हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके मौजूदा लोन और कानूनी दायित्व पहले की तरह जारी रहेंगे। आपको तय शर्तों के अनुसार अपनी ईएमआई और भुगतान जारी रखना होगा। हालांकि भविष्य में नई लोन सुविधाओं पर असर पड़ सकता है, क्योंकि लाइसेंस रद्द होने के बाद संबंधित कंपनी नए ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की इस कार्यवाही का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इससे उन कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा जो नियमों का पालन नहीं करती, और इससे ग्राहकों के हितों की सुरक्षा भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। दूसरी ओर कुछ जानकारों का कहना है कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एनबीएफसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, वहां लोन उपलब्धता पर कुछ सीमित प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबे समय में मजबूत और नियमों का पालन करने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलने से पूरे वित्तीय तंत्र को फायदा हो सकता है। दोस्तों, आरबीआई की यह कार्यवाही यह संदेश देती है कि वित्तीय क्षेत्र में नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी, सभी को निर्धारित मानक का पालन करना होगा। अब आप बताइए हमें, क्या आपको लगता है कि आरबीआई की यह सख्त कार्यवाही वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाएगी या इससे छोटे व्यापारियों और लोन लेने वालों को परेशानी हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।